नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से दीपशिखा लालवानी मौजूद हैं, जो खालसा हायर सेकेंडरी शाहजहानाबाद भोपाल स्कूल में कॉमर्स की प्रोफेसर हैं, और साथ में मौजूद हैं मानव कटारे, जो 12th मैथ्स के स्टूडेंट हैं। आप दोनों का ही हमारे खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए, तो सबसे पहले दीपशिखा मैम की ओर ही रुख करूंगी मैं। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए मैम, और आपके स्कूल में मैथ्स स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट्स हैं, कैसा स्वभाव है उनका, जानना चाहेंगे। मैम, हमारे स्कूल का नाम खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल है, जो रामनगर कॉलोनी शाहजहानाबाद में स्थित है। यहाँ बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि अभी कोरोना काल में कई लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, तो हमारे यहाँ जितने बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ फ़ी कंसेशन में फ़ी माफ़ करने के लिए योगदान देते हैं बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, पोइट्री रेसिटेशन, डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है, और मेरे को मेन एड ऑन बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर मेरिट होल्डर्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और यहाँ पर बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन दिया जाता है। बिल्कुल, तो देखा जाए तो बच्चों में इस स्कूल में देखा जा रहा है, जिस प्रकार से दीपशिखा मैम बता रही हैं कि मोटिवेशन बच्चों के अंदर पैदा किया जाता है और ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स में ध्यान दिया जाता है। हर तरह की को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल में प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए, मानव की ओर रुख करते हैं, मानव से भी एक सवाल कर लेते हैं। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं मानव? जी मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने अपना एक टाइम टेबल प्लान किया था। उसके बाद जो मेरी बुक्स हैं मैंने उससे पढ़ना शुरू किया, और जो भी मेरे डाउट्स होते हैं वो मैं टीचर से व्हाट्सएप ग्रुप पर या कॉल करके उनसे पूछ लेता हूँ, और जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो भी मैं सॉल्व करता रहता हूँ। इससे मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से वो बता रहे हैं कि टीचर से वो सलाह मशवरा करते हैं और जो भी डाउट्स होते हैं वो टीचर से पूछ लेते हैं और लगातार वो खुद भी प्रैक्टिस करते हैं। दीपशिखा मैम, आपकी ओर रुख करूंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान के बारे में तो आप जानती ही होंगी, किस तरह से देखती हैं इस योगदान को? जहाँ तक मैम मुझे पता है कि बंसल ग्रुप के डिफरेंट कॉलेजेस हैं, वो रिसर्च बेसिकली वो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करता है, और यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे बंसल स्कूल में है, लाइक प्री नर्सरी से लेके 8 तक उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो उनका मेन फोकस है जहाँ तक मुझे लगता है। और डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट सेम्स के हर सेमेस्टर के बाद एक फ्री ट्रेनिंग और फ्री बस फैसिलिटी, सबसे प्रमुख बात होती है हमारे जीवन की, लोगों को पे नहीं कर पाते तो बस फैसिलिटी फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है। और डिफरेंट प्लेसमेंट कैंपस रिक्रूटमेंट, जस्ट नाउ अभी भी रीसेंट कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, और कहीं कहीं जगह पे प्लेसमेंट करवाए जाते हैं, लाइक इन्फोसिस है, अमेजॉन है, एंड डिफरेंट लाइक दैट। बिल्कुल, तो बंसल समूह जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान कर रहा है वो बेहद सराहनीय है, ये दीपशिखा मैम ने भी हमें बताया है। मानव, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। लक्ष्य कार्यक्रम तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये भविष्य में जो हमारा एम होता है उसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करते हैं? मैम, मेरा तो लक्ष्य है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं अपनी 12th की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे अगर इसमें अच्छे परसेंटेज आएंगे तभी मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उसी के थ्रू मैं अपना करियर बना पाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी 12th पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। कैसे फोकस कर रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां होंगी आपकी 12th को लेकर? मैम, मैं तो रोज़ सुबह 5 बजे उठकर भी पढ़ता हूँ, मन शांत रखता हूँ, अच्छा खाता हूँ, और एक्सरसाइज भी करता हूँ ताकि मैं मेंटली भी फिट रह सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ, कोई डाउट ना रहे मेरा। बिल्कुल, तो मानव जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठते हैं वो, और अच्छा खाते हैं, अच्छे से डाइट भी मेंटेन करते हैं और पढ़ाई में लगातार ध्यान देते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को लेकर फोकस रहे। दीपशिखा मैम, आपसे अगर जानना चाहें एक बात कि आप स्टूडेंट्स की करियर काउंसिल के लिए क्या करती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर आजकल देखा जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत बार राह भटक जाते हैं, काउंसलिंग उनकी बहुत ज़रूरी है, क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली बच्चों को बहुत काउंसलिंग करती हूँ, मींस गाइड करती हूँ। मुझे पता है कि जैसे अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ, अगर मैं एक
किसी क्लास की क्लास टीचर हूँ तो मुझे पता है वो बच्चा कितना कहाँ जा सकता है, कितना कैलिबर है उस बच्चे में, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर एम बताना कि बेटा आप ये कर सकते हैं, आपको मोटिवेट करना। मेरा जो लाइफ का मेन एम है ना, बच्चों को मोटिवेट करना कि हर जगह आगे बढ़ें, एनकरेज करें, कभी भी हार नहीं माने, दे शुड नेवर गिव अप, क्योंकि अपना एफर्ट अपना 80% दो। डेस्टिनी है, चलो मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अपना 80% एफर्ट दो, और डेस्टिनी आपकी है 20%। सो यू शुड मोर फोकस टुवर्ड्स योर गोल। उनको गाइड करना इज़ माई एम। और डिफरेंट हम लोग के स्कूल्स में भी डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं जो हर मोड पे गाइड करते हैं। लाइक जैसे बंसल से ही हम लोग जुड़े, सो वो हमें अलग अलग वे पे गाइड करता है। हमें पता चला, नया कुछ पता चला कि रिसर्च वगैरह में बंसल अभी वर्क कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में। सो इट्स अ इनिशिएटिव टूवर्ड समथिंग न्यू। बिल्कुल, न्यू इनिशिएटिव जिस तरह से आप बता रही है ही, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करती हैं काउंसलिंग के लिए यदि कोई बच्चे आते हैं तो सबसे खास बात क्या देखी गई है काउंसलिंग में? एक जो एकमात्र समस्या हो बच्चों की, किस ओर सबसे ज़्यादा बच्चे समस्या का सामना करते हैं? बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें करियर में बनना क्या है। उनका मेन फोकस रहता है, वो डिलेमा में रहते हैं। जस्ट लाइक हम लोग भी अगर कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं तो अभी तक बच्चों अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना है। तो उनको मेन बताना है कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस है, तो उस चीज़ को अगर आप ओवरकम कर सकते हो तो वो इसी फील्ड में जा सकते हो। हर बच्चा, जैसे आजकल हम देखते हैं कि साइंस फील्ड वाले भी जाके कॉलेज में कॉमर्स स्विच कर जाते हैं, क्योंकि बच्चा कर नहीं पाता। तो उनको उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग वो कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनमें कितनी वीक, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस, मतलब स्वॉट एनालिसिस करना हर बच्चे का, वो थोड़ा मैं गाइड करती हूँ पर्सनली। और मुझे बहुत लगता है कि बच्चों को एटलीस्ट ये सेशंस और ये हर स्कूल में ये चीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि करियर काउंसलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टुडेज यूथ, फॉर टुडेज यूथ। निश्चित तौर पर करियर काउंसलिंग जिस प्रकार से दीपशिका मैम बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की यूथ के लिए, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि यूथ जो है वो राह भटक जाती है। बहुत बार उनको पता ही नहीं होता है कि उनको क्या बनना है फ्यूचर में। तो अगर करियर काउंसलिंग होगी तो उनके लिए बहुत आसान होगा अपने फ्यूचर पे फोकस करना, अपने लक्ष्य को पाना। मानव की ओर रुख करूंगी। मानव, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपने बताया था कि अच्छा खाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच में कैसे आप मेंटेनेंस रखते हैं अपना? मैम, इसके लिए मैं रोज़ सुबह एक्सरसाइज भी करता हूँ ताकि फिट रहूँ, और मेडिटेशन भी करता हूँ ताकि मेंटली फिट रहूँ, और कोई प्रेशर स्ट्रेस नहीं आने देता। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि आप मेडिटेशन करते हैं, लेकिन एक बात मानव जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, आप तो अपने क्लासमेट से भी मिलते होंगे, तो बच्चे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर भटक जाते हैं। हाँ। तो उसको कैसे आप मेंटेन करते हैं? इसके लिए मैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं करता। जो मुझे डाउट्स होते हैं, जो मेरे पढ़ाई के लिए डाउट्स होते हैं, मैं सिर्फ उसके लिए उसे यूज़ करता हूँ। ओके, तो जो भी डाउट्स होते हैं सिर्फ उसी के लिए मानव यूज़ करते हैं। आपका अकाउंट है फेसबुक और इंस्टाग्राम में? नो मैम, ओनली व्हाट्सएप पे चलिए है मेरा बिल्कुल, ये अकाउंट। बहुत सराहनीय बात है कि मानव जिस प्रकार से बता रहे हैं कि वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और ये एक संदेश भी वो देना चाह रहे हैं अपने हमउम्र को कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक यूज़ किया जाए। जो भी डाउट है पढ़ाई से संबंधित या उनके कोई भी करियर फील्ड से संबंधित, उसी को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एग्जीबिशन के हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध जिस तरह से हो सके, इसके लिए क्या कुछ दीपशिका मैम आप काम करती हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? आपसे एक बात समझना चाहेंगे। हाँ, लाइक बंसल एजुकेशन, अगर टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एग्जीबिशन की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे, तो डिफरेंट कैंपेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। कई स्कूल्स हैं जिनके पास वो रीच नहीं है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, उनको पता नहीं रहता कि वो चीज़ एक्चुअल में कहाँ मिलेगी। लाइक बंसल हमारे स्कूल तक आया, हमें पता चला कि हाँ ये चीज़ में भी वो चीज़ है, मतलब एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, इस फील्ड में भी हम जा सकते हैं। सो रीच नहीं है, उसके लिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है, कैंपेनिंग्स होना ज़रूरी है, डिफरेंट रोड शोज़ रहते हैं, यहाँ हर स्कूल तक थोड़े थोड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएं, यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाइक रहते हैं करियर काउंसलिंग के, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो जहाँ तक है टेक्निकल एजुकेशन के बारे में ही पता चलेगा। और मुझे जहाँ तक पता है टेक्निकल एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट जो भी आप सीखते हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, राइट? सो जो भी आप सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, उसके लिए अपन एक्सपेरिमेंट्स तो कर रहे हैं। जैसे बच्चे मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, वैसे आप अगर कुछ सीख रहे हो तो उसको अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो चीज़ याद भी रहेगी। जिस प्रकार से दीपशिका मैम आप बता रही है कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी हम सीखते हैं। अगर और स्कूलों की बात की जाए, हालांकि बंसल समूह ने तो एक बहुत ही सराहनीय ये जो पहल की है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, वो तो ठीक है, लेकिन अगर और स्कूलों की बात की जाए, क्या संदेश आप टेक्निकल फील्ड को लेकर देना चाहेंगी?
एक अलग से, जैसे आजकल सब पता है कि सारे लैब्स वगैरह रहते हैं, हर स्कूल में रहता है, हर चीज़ सिखाई जाती है, बट बच्चों को जैसे रहता है ना कि ये चीज़ है, ये चीज़ होती है, तो बच्चों को बस उतना ही बता देते हैं कि हाँ, अगर रेड लिटमस पेपर इज टर्न इनटू ब्लू लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस रेड लिटमस में टर्न होता है, तो इतना सा नहीं बताना है, मतलब बच्चों को रूबरू करवाएं, मतलब हर चीज़ आप जब सिखा रहे हो वो हर उनको प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखाएं। जैसे हमें पता है कि बिजनेस स्टडीज़ जो सब्जेक्ट रहता है कॉमर्स में, वो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन अगर उनको इम्प्लीमेंट करें, स्टॉक मार्केट ले जाएं, कहीं पर विजिट कराएं, तो वो चीज़ ज़्यादा सीख पाएंगे। तो विजिट और कहीं एग्जीबिशंस लगवाना, उनके प्रोजेक्ट्स उसमें प्रोजेक्ट्स बनवाना, सो इट्स ऑल अबाउट दैट। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से मैम बता रही हैं कि जो भी हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है और सबसे ज़्यादा ध्यान उसी ओर देना चाहिए, चाहे क्षेत्र मैथ साइंस का ही हो। लेकिन अगर बात कॉमर्स की भी करें तो उसमें भी बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं, बहुत सी ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जहाँ की हमें प्रैक्टिकल फील्ड में उतरना ही चाहिए। मानव, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? मैम मैं सबसे ज़्यादा तो पसंद करता हूँ कि बंसल सब बच्चों के लिए एक जैसा सोचते हैं। वो सबको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फ्री बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं और नर्सरी टू 8 तक फ्री में बच्चों को पढ़ने के लिए जो बताते भी हैं और हर चीज़ में उनको फ़ायदा भी देते हैं। बिल्कुल। तो बंसल समूह को लेकर मानव भी एक बहुत बड़े पक्षधर निकले हैं। दीपशिका मैम, एक बात समझना आपसे और चाहूँगी, सब पढ़ें और सब पढ़ें, ये बंसल न्यूज़ का समूह का जो है उद्देश्य है, ये हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या हमें करना चाहिए? मैम, सब पढ़ें और सब बढ़ें, मतलब इनका मेन इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया था, वो मेरे को जहाँ तक पता है अभी रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग कि वो इतना साकार नहीं हो पाया था। तो इसके लिए क्यों ये चीज़ नहीं हो पा रही? बिकॉज लोगों में अवेयरनेस नहीं है, राइट? सो वो सब पढ़ें सब बढ़ें। आजकल मतलब ऐसे तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन कई लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चक्कर में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो लाइक बंसल का मुझे पता है कि फ्री एजुकेशन भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अभी तक जैसे हम लोग को पता है, आगे और लोग हैं जिनको इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड कैंपेनिंग, एज आई सेड अर्लियर, कि कैंपेनिंग भी होनी चाहिए। और ये कर सकते हैं कि हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट न्यूज़ चैनल ऐसा हो जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया भी जाए। तो टीवी पे ही अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और जो बच्चों के घर में टीवी है वो खास करके उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। बिल्कुल। मैम, जिस प्रकार से आपने बताया था कि आप खालसा स्कूल जो है वहाँ पर आप टीचर हैं, तो अगर बात उस स्कूल की जाए, आपने काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं स्कूल की गिनाई थी। कल्चरल एक्टिविटीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? स्कूल में अगर बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए तो क्या पढ़ाई में उनका ध्यान लगता है? मैम, डेफिनेटली लगता है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, हमें फिजिकली मेंटली पूरी तरह से उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर चीज़ में आगे ले जाना है। क्योंकि आज जो मैं समझ रही हूँ कि पढ़ाई तो काम आती है, साथ ही में आप कुछ सीखो। आप सिर्फ रट्टा करके पढ़ के सिर्फ बैठ नहीं जाओ, क्योंकि एजुकेशन, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़ जो आप जनरेट करते हो, जो सीखते हो। तो आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ में आप अगर पार्टिसिपेट करोगे तो आप एक्सप्लोर कर पाओगे, कुछ नई चीज़ सीख पाओगे, और आपको बोलना भी आना चाहिए। उस चीज़ में आपका फोबिया हटेगा, जो डर है वो निकलेगा आपका। ठीक है। जिस प्रकार से आप बता रही है कि फोबिया हटेगा बच्चों का, उसके लिए उन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्हें बोलना आना चाहिए। अब अगर बात की जाए बच्चों के ओवरऑल विकास की, तो किस तरह से आप देखती हैं इसे और क्या करना चाहिए बच्चों को जिससे उनका ओवरऑल विकास हो? ओवरऑल विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तो अपन अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग तो हैं, जस्ट लाइक उनकी इंडिविजुअल ग्रूमिंग, उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। आजकल के अगर अपन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पर पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो मुझे जहाँ तक पता है कि बच्चे कॉलेजेस के बाद भी अलग से अलग पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अटेंड करते हैं उनकी ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए। सो वो मैटर करता है आपको फिजिकली और एक्स्ट्रा उनकी स्किल्स जनरेट करना। बेसिक पॉइंट जो है वो स्किल्स जनरेट करना, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ सिटिंग, वे ऑफ स्टैंडिंग, वो सारा कैरेक्टर आपका रिफ्लेक्ट करता है। तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अलॉन्ग विद एकेडमिक्स की बात करें और अपना स्किल्स की बात करें तो दोनों डेवलप करनी चाहिए। सो ऑलराउंड डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी इंडिविजुअल। बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट निश्चित तौर पर होना चाहिए। मानव, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आप ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे उठ के आप पढ़ाई करते हैं, सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, क्या नहीं लगता आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए? जी मैम, मैं होता भी हूँ इन्वॉल्व। कुछ जो स्किट्स रहती हैं जो 15 अगस्त, 26 जनवरी, जिनका कुछ अच्छा मॉरल रहता है,
उस चीज़ में पार्टिसिपेट ज़रूर करता हूँ। ओके, तो आप बता रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट भी करते हैं। किस तरह के प्रोग्राम्स में आज तक आपने पार्टिसिपेट किया है? मैम मैंने 2-3 तरह के स्किट्स में पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, ओके। अगर स्पीच कंपटीशन की बात की जाए मानव, आप उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग बच्चों की स्ट्रांग होनी चाहिए निश्चित तौर पर, जिस प्रकार से दीपशिका मैम ने भी बताया था। तो आप किस तरह से देखते हैं स्पीच कॉम्पिटिशन्स अगर होते हैं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्ट लेना चाहिए? यस मैम, लेना चाहिए क्योंकि उससे हेजिटेशन उनकी जो रहती है वो कम होती है और उनका नर्वसनेस भी कम होती है। बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बताया कि आप मैथ साइंस फील्ड से हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ आपके सामने होती हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए मैथ्स फील्ड बिल्कुल आसान नहीं होती है और मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो कैसे देखते हैं आप, कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुद से प्रैक्टिस करता हूँ और जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही चीज़ वो परफेक्ट होती आती है। जो भी डाउट्स रहते हैं मैं अपने टीचर से क्लियर करता रहता हूँ। बिल्कुल, तो जो भी मानव को डाउट्स होते हैं वो अपने टीचर से क्लियर करते रहते हैं। मानव, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर फैमिली सपोर्ट होता है तो हम निश्चित तौर पर जो भी फील्ड्स होती है उसमें काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या माना जाए, आपकी फैमिली आपको किस तरह से सपोर्ट करती है पढ़ाई के लिए? मैम मेरी फैमिली तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई के लिए। जैसे घर में कोई भी फंक्शंस होते हैं तो वो मेरे लिए मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो घर में जो फंक्शंस होते हैं फैमिली निश्चित तौर पर जैसा मानव बता रहे हैं कि उनके लिए बहुत से सैक्रिफाइस भी करते हैं। दीपशिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे एक बात, जिस प्रकार से मानव बता रहे हैं कि मतलब वो पढ़ाई करते हैं और उन्होंने स्पीच कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिया था और एक बात उन्होंने और बोली कि फैमिली जो है वो सैक्रिफाइस कर रही है, कल्चरल एक्टिविटीज़ जो घर पे भी होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ा कदम पीछे रखती है ताकि मानव की पढ़ाई अच्छे से हो सके। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा योगदान हो सकता है परिवार का? मैम फैमिली और एटमॉस्फेयर दोनों फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि बच्चा अगर घर स्कूल में पढ़ने आ रहा है और फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो बच्चा कहीं नहीं पहुंच पाएगा। और जहाँ तक मानव की बात है तो वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा है। उसकी फैमिली, उसके फादर को हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर से कंसल्ट करते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछते हैं। जितना उसके फादर एक्साइटेड रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो वो अच्छा लगता है। और फैमिली का सपोर्ट इज़ मस्ट, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और फैमिली हमारे साथ, और जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं और फैमिली में अगर पेरेंट्स आके हमसे पूछ रहे हैं बेटा आज क्या पढ़ा, तो और बच्चे को लगता है नहीं नहीं पापा पूछते हैं तो अपन को पढ़ना चाहिए, नहीं मम्मी पूछती है तो अपन को पढ़ना चाहिए। तो और डर बना रहता है और एक बच्चा पढ़ता भी है और आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ मौका भी मिलता है कि नहीं यार मेरी फैमिली सपोर्ट करिए, सो आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन लाइफ। बिल्कुल मानव, आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन लाइफ एक एम हर बच्चे का होता है। आपके एम की बात की जाए तो अब क्या सोचा है? 12th निश्चित तौर पर आपकी होने वाली है, अब उसके बाद आप किस तरह से अपने लक्ष्य को देखते हैं? मैम मेरा तो एक ही एम है, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एम है मैम जी। उससे मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छे ऐप्स डेवलप कर सकूँ, अपनी गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा कर सकूँ। बिल्कुल, तो किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, आपने कुछ कंपनीज सोच के रखी है कि कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं? और कॉलेज की बात करें, सबसे पहले तो आप स्कूल पास आउट हो रहे हैं तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, तो कुछ प्लानिंग कॉलेज को लेकर? यस मैम, मैंने एक कॉलेज का एम तो बनाया है। मैनेट जो कॉलेज है अपने यहाँ जी, वो आईआईटी कॉलेज भी है, लेकिन उसके लिए आईआईटी एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, तो उसकी भी मैंने तैयारी करी है। बिल्कुल, एनआईटी है मैनेट मानव। मैं आपको बता दूं आईआईटी का जो कट ऑफ होता है, अगर उससे कुछ बच्चे चूक जाते हैं तो मैनेट में एडमिशन ले सकते हैं। मैनेट में कैंपस सिलेक्शन भी होते हैं निश्चित तौर पर, आप जिस प्रकार से बता रहे हैं। दीपशिका मैम, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। मानव जो बता रहे हैं, अगर इसी तरह से आप कोई संदेश हर स्टूडेंट को देना चाहती हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर देखा जाए तो बच्चे बहुत बार राह भटक जाते हैं और 11th-12th में मैथ साइंस के जो बच्चे होते हैं बहुत बार देखा जाता है कि वो फ्यूचर में जाके फील्ड चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनका कोई पर्टिकुलर एम नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता। मैम उनको एक हेजिटेशन भी रहती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। साइंस तो आजकल र्यूमर रहता है, बच्चों के दिमाग में बहुत डिफिकल्ट होता है कैसे करेंगे। सो व्हाट माय मोटो इज टू गिव टू स्टूडेंट्स इज लाइक दैट कि नेवर गिव अप फाइट अंटिल योर लास्ट एफर्ट। जब तक आप हो अपनी मतलब कभी भी गिव अप नहीं करना है अपन को लाइफ में हमेशा। और मैं टीचर्स को भी बेसिकली बोलना चाहूँगी कि हर बच्चे को स्टूडेंट मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। और अब कभी भी बच्चों को इतनी हार्डशिप फेस करेंगे, स्ट्रगल फेस करेंगे, लेकिन अपन बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विद योर हैंड्स इन पॉकेट्स। सो अपन को कहीं ना कहीं स्ट्रगल करनी है तो ही आगे बढ़ पाएंगे। सो डोंट लूज होप, अपना एफर्ट डालते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके, तो अपना एफर्ट डालते रहो, आगे बढ़ते रहो। मानव, आपसे एक बात समझना चाहूंगी, जैसा कि दीपशिका मैम भी बता रही थी अभी कि बच्चों को ओवरऑल विकास होना चाहिए बच्चे का। अगर कभी परसेंटेज की बात की जाए तो अगर परसेंटेज में हम चूकते भी हैं तो क्या आपको लगता है कि बच्चा आगे विकास कर सकता है? यस मैम, ऑफ कोर्स कर सकता है, क्योंकि
यहीं से उसका वो कंफर्म नहीं होता कि वो यहाँ क्या करेगा, वो आगे भी कुछ कर सकता है, उसके पास अभी भी बहुत सारे मौके हैं। बिल्कुल, तो क्या लगता है अब ऐसे में कल्चरल एक्टिविटीज़ जो आयोजित कराई जाती हैं वो किस तरह से योगदान देती हैं आगे बढ़ने में बच्चे के? मैम उससे ये बात पता चलती है कि बच्चे में टैलेंट कितना है, वो इस फील्ड में भी आगे जा सकता है अगर वो पढ़ाई में भी अच्छा ना हो तो। चलिए ठीक है। अब इसी के साथ मानव आपसे एक बात ये समझना चाहेंगे, स्टूडेंट्स आपकी एज के जो हैं, आप अगर उनको कोई संदेश देंगे तो निश्चित तौर पर वो आपकी बात शायद ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैम मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अगर मेरी एज के हैं तो किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि आगे क्या करना है, अपना एक टारगेट पहले से ही सोच कर रखें ताकि वो उसकी पूरी प्रैक्टिस कर पाएँ, उसको पूरा एफर्ट लगा के कर पाएँ और उसको अचीव कर पाएँ। ठीक है, टारगेट तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि उन्हें सोचना ही चाहिए, लेकिन उसके लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए मानव? मैम उस फील्ड के बारे में पहले तो उन्हें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमें करना क्या है, उसके बारे में पता करते रहना चाहिए, रिसेंटली पता करना चाहिए कि उसमें अपडेट्स क्या हैं और हर चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए क्योंकि जनरल नॉलेज हमेशा हमें काम में ही आता है। बिल्कुल। दीपशिका मैम आपसे भी समझना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपसे एक बड़ी प्रतिक्रिया ये लेना चाहूँगी कि आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहती हैं, उसके बाद आएंगे कि स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना है। मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स को मोरली, सब पेरेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स को मोरली सपोर्ट करें। कभी कभार जैसे बच्चा नहीं कर पाता है, बच्चे के परसेंटेज कम आए, तो कुछ पेरेंट्स होते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, गलत मार्क्स क्यों आए आपके, आप उसको सपोर्ट करो, अभी आ गए आप आगे कर सकते हो। उसको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए वो बंदा, मतलब ऐसा है कि बच्चों को आगे मोटिवेट करना चाहिए, मोरली सपोर्ट करें। अगर उनको कहीं पार्टिसिपेट करना है तो उनको बढ़ावा दें, ना कि बोले कि नहीं 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 जाओ। उनको उनके साथ एक फ्रेंड की तरह रहना चाहिए, क्योंकि अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स ही जो होते हैं वो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। अगर वो इमोशनली पूरा सपोर्ट करेंगे बच्चे को तो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। और अगर परसेंटेज कम भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा वीक है, आपके बच्चे के अंदर एक समथिंग, मेरा ये मोटिव है कि एक टैलेंट जरूर रहता है। भगवान ने अपन को भेजा है तो एक टैलेंट अपने अंदर जरूर भेजा है, कोई भी खाली हाथ नहीं आया। तो जरूरी नहीं है अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसकी कोई और भी स्ट्रेंथ होगी जिससे वो आगे निकलेगा लाइफ में। बिल्कुल मैम, जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि और भी स्ट्रेंथ होती है बच्चे में जिससे वो आगे निकलता है, लेकिन अगर बात की जाए टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, तो निश्चित तौर पर उनको भी एक संदेश देना यहाँ पर ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि टीचर्स भी बहुत बार देखा जाता है कि फोर्स करते हैं। आप अपने स्कूल में जैसे बता रही है कि टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, कैसे सपोर्ट किया जाए बच्चे को और कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए? जैसे बच्चे हमारे पास बेसिकली डाउट्स के लिए ही आते हैं, लेकिन किसी किसी मौके पे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है कि अगर हमें इस फील्ड में जाना है मैम, हम क्या करें, साइंस के बाद कौन, मतलब अगर साइंस हमारा 12th निकल जाए उसके बाद हम कौन सा कॉलेज अडॉप्ट करें, क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, तो वो टीचर्स को ज़्यादा पता रहता है और टीचर्स सपोर्ट भी करते हैं। और हम लोग क्या मेन चीज़ है कि वहाँ पढ़ाते समय बच्चों को थोड़ा दिमाग में बैठा भी देते हैं और डिफरेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ बच्चों को लर्न भी करवाया जाता है, उनकी हर तरह से सपोर्ट की जाती है। और किसी के यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन की, अभी बहुत रिसेंट केसेस हुआ था कि फाइनेंशियल कंडीशन सबके यहाँ मेन प्रॉब्लम है कि अभी नहीं हो पा रहा, तो हमसे बच्चे शेयर करते हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। इवन हमारे स्कूल में एक पुअर फंड भी इकट्ठा किया जाता है, मतलब हम सब टीचर से कुछ अमाउंट कॉन्ट्री होता है हर महीने जो बच्चों की फीस के लिए जाता है। सो दैट्स द इनिशिएटिव व्हिच हैज टेकन बाय द स्कूल। बिल्कुल, एक बहुत सराहनीय पहल जिस प्रकार से खालसा स्कूल में ली जा रही है कि अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर टीचर्स एक फंड इकट्ठा करते हैं और बच्चे को शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या ना आए इसके लिए योगदान देते हैं अपनी ओर से भी। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।